भी जुड़ती रही। तो इसमें एक अलग से एक सेशन भी करेंगे हम लोग अलग से कभी। हमारे साथ राकेश राणा जी जुड़े हैं। राणा जी आवाज़ आ रही है? जी सर, नमस्कार। मैं द पहाड़ी एग्रीकल्चर के सभी श्रोताओं का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद राणा जी। थोड़ा विलंब हुआ, हम समझ सकते हैं पहाड़ों में थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू रहता है। जी सर, परंतु नेट का थोड़ा इश्यू था। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हम लोगों के लिए भी एक चैलेंज है और सारी चीज़ों को हम लोगों को किस तरह से धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें भी हमारे कहीं न कहीं हमारे जीवन शैली का हिस्सा है ना। कोई अगर जी इम्पोर्टेंट काम है या कुछ है हमारे पहाड़ों में किस-किस तरह की दिक्कतें हैं तो कुछ ना कुछ से हम रूबरू हो रहे हैं, पता चल रहा है। तो ठीक है राणा जी ज़्यादा समय अभी हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कशन किए तब तक मैंने कहा आपका वेट करते हैं। तो आपका जी बहुत-बहुत स्वागत है राकेश राणा जी और आप अल्मोड़ा से बेसिकली रहने वाले हैं और जी आप बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड फार्म डेवलप किया है। तो आपके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप खुद बताएँ तो अच्छा रहेगा, राकेश राणा जी। सर, जैसे कि मैंने यह लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया था सन 2020 या 21 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, जी, तो मैंने अपनी जर्नी जो है वो लॉकडाउन के बाद, जो इससे पहले मैं कहीं हरियाणा में जॉब पे था, तो उसके बाद मैंने लॉकडाउन में घर आया तो काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन खुला नहीं। तो मैंने सोचा बिल्कुल। इसको अब क्या करें, कुछ तो अपने पहाड़ पे जो ये अपनी ज़मीन है उस पर कुछ किया जाए। तो मैंने इसमें शुरुआत की थी पहले मुर्गी से। अच्छा, तो स्टार्टिंग में मैंने 50 मुर्गी बच्चे रखे थे। तो उसके बाद मेरे को लगा धीरे-धीरे कि ये इनको टाइम लगेगा बड़ा होने में, तो मैंने सोचा इसके साथ-साथ क्यों नहीं कुछ और किया जाए। तो जैसे कि हम पहले से गाय-भैंस तो पालते थे, जी, 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 जी। तो फिर मैंने उनके साथ-साथ बकरियाँ भी बढ़ाई अपने पास। 5 बकरियों से स्टार्टिंग की थी मैंने। अच्छा, तो उसके बाद मैंने बकरियों के साथ-साथ गाय-भैंस, फिर मैंने धीरे-धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते गया तो देखा, तो मैंने कहा जो ये गाय को और ये बकरियों का जो गोबर है, इससे हम क्यों नहीं अच्छी-सी सब्जियाँ भी उगा सकते हैं, सब्जी उत्पादन भी कर सकते हैं। जी, 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 जी। तो मैंने फिर उससे सब्जी उत्पादन भी शुरू किया। तो फिर मेरे को लगा कि कहीं जो हमारा ये पानी है, इसको हम स्टोर करके क्यों नहीं थोड़ा बहुत इसमें मछलियाँ भी पाल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने फिर मछली पालन भी शुरू किया इसके साथ। मछली पालन में पहले मेरे को 1-2 साल तो काफ़ी लॉस हुआ, मगर काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मेरा 2 लॉट खाली हो गया था, क्योंकि उस टाइम मुझे जानकारी नहीं थी। हमने कोई सा भी प्रजाति पाल ली थी, चाइनीज़ प्रजाति पाल ली थी, जिसका पहाड़ में कोई स्कोप ही नहीं है, होने का कोई महत्व नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद उसके बाद मैंने पता किया कि इसको कैसे किया जाए। तो उसके बाद मैं पंतनगर ट्रेनिंग में गया था, तो पता लगा कि इसको हम जो पहाड़ में है वो 2-3 प्रकार की प्रजातियां मछलियां हो सकती है, जैसे रूह है, ग्रास है और सिल्वर कार्बी भी हो सकता है। और हमारे ये ट्राउट फिश होता है, वो गढ़वाल में होता है। उसके लिए बहता हुआ पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। ट्राउट फिश के लिए जो है नदी के किनारे हो सकती है, उसके लिए बहता हुआ पानी चाहिए, काफ़ी साफ पानी जी, चाहिए जी। ट्राउट फिश के लिए। हाँ जी, हाँ तो जी। ट्राउट फिश तो हमारे वहाँ संभव नहीं है, क्योंकि ये समुद्र तल से 1800 मीटर इसकी ऊंचाई है, यहाँ इतना पानी होना संभव नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे को जहाँ तक लगा, मैंने कहा ग्रास एक बार डाल के देखते हैं, क्योंकि ग्रास में जो है फीड का कॉस्ट काफ़ी कम है। जो हम घर में अपनी साग सब्जियाँ उगाते हैं उसी से उनका आधा पालन पोषण हो जाता है। जैसे केले के पत्ते हो गए, मूली के पत्ते हो गए, राई के पत्ते हो गए और गोभी के पत्ते हो गए, इन सब से उनका आधा फीड का कॉस्ट कम हो जाता है हमारा। जी, 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 जी। तो मैंने इसको करके देखा कच्चे तालाब में, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। 1 साल में 1 केजी की मछली, 1 केजी से ऊपर की मछलियाँ निकली पिछले साल। अरे वाह! बहुत ही अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने इसको पता किया, तो फिर तालाब का जो पन्नी वाला तालाब था उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी, अमोनिया गैस ज़्यादा बन रही थी, क्योंकि प्लास्टिक टैंक में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जी, जी, जी। और जो उसमें गंदगी है वो उसी में रह जाती है, उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि पन्नी तो पानी सोख नहीं पाती है, जितना भी है वाष्पीकरण से ही पानी उड़ता है उसमें। जी, जी, जी। तो फिर मुझे पता लगा कि ब्लॉक स्तर से मछली पालन के लिए मैंने पता किया कि कहीं कुछ मिलेगा, तो उसमें हमको एक सरकार द्वारा मनरेगा के तहत एक टैंक मिला हमको पिछले साल। अच्छा, तो उस टैंक को बनाया और उसमें कुछ लागत हमने अपनी भी लगाई।
समथिंग समथिंग 1 लाख रुपया वहाँ से मिला और इतना ही हमने उसमें अपना भी लगाया, तो उसको मैंने काफ़ी अच्छा मजबूत बनाया है। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, और 1-2 टैंक मैंने पर्सनली भी बनाए हैं अपने थ्रू, तो उसके बाद उसमें देखा तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रह रहा है। ग्रास जो है मेरे को लगता है हमारे वहाँ के लिए सबसे बेस्ट है, ग्रास मछली। अच्छा। हाँ, उसी प्रकार मुर्गियों का भी मैंने 3-4 लॉट निकाल दिया, फिर 50-50 करके उनसे अंडा उत्पादन भी लिया, मुर्गियाँ भी जो है अच्छे रेट पे बिकी। हाँ जी। क्योंकि हमारा पहाड़ी एरिया है, उसमें ज़्यादातर देवी-देवताओं पूजा-पाठ के लिए अच्छे रेट पे जाते हैं, जो है मुर्गे जो हैं काफ़ी अच्छे रेट पे जाते हैं। ये आपने बहुत सही बात बोली है। बिल्कुल। जी, और उसी के प्रकार बकरियों का भी हुआ। बकरियों में अभी मेरे पास 40-45 बकरियाँ हैं, जिसमें से मैंने समथिंग 20-25 बकरियाँ बेच भी दी हैं। अभी और भी हैं बच्चे होने के लिए भी, कभी गाभिन भी हैं, रेडी हैं अभी गाभिन के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और धीरे-धीरे गाय भैंसों का भी बढ़ते गया सिलसिला। 1 भैंस के बाद आज हमारे पास 2-3 भैंसें हैं और 1-2 गाय है। और हल बहाने के लिए जहाँ तक मैंने कृषि विभाग से संपर्क किया, वहाँ से हमको 80% सब्सिडी पे पावर वीडर मिला। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, और वहाँ से हमको आटा चक्की मशीनें मिली छोटी वाली, जो हम घर के लिए यूज़ होती है। जी, 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 जी। और ये घास काटने के लिए जो सबसे पहाड़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, वो है घास काटने के लिए, क्योंकि यहाँ असोस के टाइम पे बहुत घास इकट्ठा करनी पड़ती है गाय-भैंसों के लिए। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं आप। हाँ, जो हमारा चारा होता है वो ये बरसात के टाइम पे इतना इकट्ठा करना पड़ता है कि पूरे साल भर अगले बरसात तक का इकट्ठा करना पड़ता है हमको। तो वो हमने मशीन ली कृषि विभाग से सब्सिडी पे, तो उससे मैंने खुद ही काट के खुद ही इकट्ठा की थी। अच्छा। जी। बहुत सुंदर। तो राणा जी बेसिकली देखा जाए तो आपने लॉकडाउन में अपना सफ़र शुरू किया, लॉकडाउन के दौरान। जी। तो अ, एक जब आप पहले मतलब ज हरियाणा में जॉब करते थे, वापिस आए, घर में आए, तो आपने ये जर्नी तो बताई, परंतु इनके पीछे कहीं न कहीं बहुत सारे चैलेंजेज़ ही आए होंगे ना? ऐसे तो बिल्कुल है नहीं कि आपने तुरंत बकरी जाके कोई आपके पास 5 बकरी छोड़ के चले गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। आप कहीं नहीं, नहीं। भटके बहुत हों मेहनत है सर, मेहनत है कि सच्चाई लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ तक कोई कार्य हो ना, वो जितना ईज़ी लगता है उतना होता नहीं है सर। सही अभी मैंने देखिए आपको आपने जिस तरह से अभी बताया है जी, जी। मैंने आपको मछलियों का ही बताया सर, 2 लॉट पूरी के पूरे खाली गए थे, पूरी ब मछलियाँ मर गई थी। अब 2 लॉट में आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हमें झेलना पड़ा, और इतना पैसा बिल्कुल, जो बिल्कुल पूँजी यही है चीज़ उसको इकट्ठा करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और सभी चीज़ में पहले बहुत ही जो भी ये सारा सेटअप मैंने तैयार किया है, ये खुद ही अपने दम पे किया है। और मैंने ये नहीं कि कोई वीआईपी तरीके से किया था, सब टेम्परेरी तरीके से किया था, क्योंकि अगर हमारे पास इतना ही पैसा लगाने के लिए होता तो हम अच्छी जगह अच्छा कुछ और कार्य पे लगा लेते। तो मैंने ये सोचा, जो बकरी बाड़ा भी बनाया था वो टेम्परेरीली बनाया मैंने, लकड़ियों से छोटी-मोटी ऐसे एक झोपड़ी टाइप की बना के उसमें स्टार्ट किया। ये भी इतना भी कच्चा नहीं बनाया कि रात में जंगली जानवर घुस के हमारी उसमें सारा नुकसान कर जाए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। सही बात है। जी, जी, जी। जो भी है, ये कहते हैं कि कम खर्चे पे अच्छा जो मैंने फार्म तैयार किया था वो किया था। और बकरी का जो हमारा पुराना गौशाला था, उसी के अंदर मैंने बकरियाँ रखी। जी, 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 जी। हाँ, और दिक्कतें भी आई, बकरियों में भी काफ़ी दिक्कतें आई। बकरी में भी एक काफ़ी बकरियाँ मेरी पहले मरी भी उसमें, क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती है। बकरियों पे पीपीआर बरसात में बहुत दिक्कत होती है, बुखार बोलते हैं उसको, जो एक प्रकार से बुखार आता है पीपीआर, वो आता है। उसके बाद खुरपका, मुँहपका बीमारी भी आती है। काफ़ी सारे बिल्कुल। रोग आ जाते हैं बकरियों में भी। जी, तो जी, जी। इसको भी ट्रेनिंग के थ्रू जानना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं कि अब हमने बकरियाँ रख दी हैं तो अब ये 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 हो जाएँगे, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि उनमें कभी-कभी ऐसा भी होता है, फार्म का फार्म खाली होने की नौबत भी आ जाती है। इसके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। सही बात, बिल्कुल सही बात। और चैलेंजर बहुत है सर, जैसे मैंने आपको बताया कि घास काटने की दिक्कत आती थी, तो उसके लिए मशीन ली, तो काफ़ी सारा सर्च मारा मैंने। पहले साल मुझे भी खुद हाथ से काटना पड़ा था, और मैंने कई सारे अपनी उँगलियाँ काट दी थी उस घास काटने के चक्कर में। तो फिर मेरे को लगा कि इसको क्यों नहीं कुछ, आज हम अगर आज के टाइम पे हम पैदा हुए हैं, तो हम डिजिटल जो ज़माना है उसको यूज़ करें, उस पर देख के देखें कि जो टेक्निकल तरीके से हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं, मगर हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। तो मैंने देखा, पता किया, तो पता लगा कि नहीं, नहीं, जो ये ब्रश कटर मशीन होती है, इससे घास भी कट जाती है। तो लाए, ये नहीं कि पहले साल हमने अच्छा काटा, और धीरे-धीरे सीखा, हाथ सेट बैठा, तो आज अच्छा खासा 1 घंटे में हम 2-3 जो हमारे वहाँ लूट बोलते हैं, उतना हम उससे काट लेते हैं, एवरेजन 1 लीटर पेट्रोल पे।
जी, जी, जी। उसी प्रकार हल का भी मैंने देखा कि पहाड़ों में बकरे बैलों को कब तक हम इतना जुताई करेंगे, तो मैंने देखा कि पावर वीडर से जो है हम में घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और अच्छा भी होता है उससे क्योंकि हमारी मिट्टी और गोबर एक साथ सन जाता है अच्छे से, और पाटा लगाने से और जो है उसका रोटावेटर लगाने से, तो उससे फसल भी अच्छी होती है। जो गोबर हमारे 2 साल में लगने वाला होता है, वो एक ही फसल पे लग जाता है। आपकी जो ज़मीन थी जो जिसमें आपने खेती-बाड़ी शुरू करी, उसमें क्या पहले से खेती हो रही थी या आप जब वापिस आए तभी जाके उसमें खेती हुई? नहीं, नहीं सर, खेती तो हुई थी कुछ आधी से ज़्यादा ज़मीन पे हुई थी और आधा से ज़्यादा हमने फिर जो थी उसको भी यूज़ किया। और ऐसा भी है जैसे लोग छोड़ के चले गए, हम उनके उसको पे भी कमाते हैं। अच्छी बात जो है, ये तो लोगों ने बहुत ही अगल-बगल के चले गए हैं, हम उनकी खेती भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन आ जाएँगे तो हम उनको उनकी ज़मीन वापस कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं है। ना हमने लीज़ पे भी नहीं ले रखी है, और ये है कि हम उसको अभी यूज़ कर रहे हैं। उनका भी भला हो रहा है क्योंकि बंजर पड़ने से अच्छा है उसका उत्पादन हो रहा है। जी, जी, जी। नहीं, हाँ, बहुत तो मैंने सुंदर। अपने साथ-साथ औरों की 2-4 लोगों की ज़मीन भी अभी यूज़ की हुई है। जी, जी, जी। तो अभी राकेश राणा जी, जिस तरह से ट्रेंड है ना कि भाई जी, हमारे जो पहाड़ों के युवा हैं, वह जी, पढ़ाई-लिखाई चाहे वो बीए करें, एमए करें या कोई बीटेक करें, एमबीए करें, उसके जी, जी। बाद वो जॉब की तरफ भागते हैं। आपने देखा होगा और ये जी, सर हमारे मैंने पहाड़ों का बीए ट्रेंड है। किया है, बीए करने के बाद मैंने भी सरकारी नौकरी काफ़ी ढूँढी। मैंने खुद भी आर्मी की तैयारी की, पुलिस की तैयारी की। कल मैंने आपको बताया भी था कि मेरा 1-2 नंबर से रह गया था पुलिस में। पर बिल्कुल, उसके बाद भी बिल्कुल। हार नहीं मानी, उसके बाद भी मैंने प्राइवेट नौकरी की, 7 साल मैंने प्राइवेट नौकरी भी की। जी, जी, जी। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अब इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि जितना हम कमा रहे थे उतना ही हम खर्च रहे थे, बच तो कुछ भी नहीं रहा था। मेरे को लगा कि फ़ायदा क्या है कुछ कमाने का, जब रहना बराबर ही है उसका। तो मैंने कहा क्यों नहीं कुछ इससे जो शुरू किया जाए। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग जो है कम से शुरुआत की थी, क्योंकि अगर उसमें हम सक्सेस नहीं भी होते तो हमको इतना कुछ नुकसान नहीं झेलना पड़ता कि हम 8-10 साल तक कर्ज़ों में डूब जाएँ, ऐसा कुछ। ऐसा इतना बड़ा स्तर पर मैंने शुरुआत नहीं की। सही बात है। जी, 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 जी। मेरा जो भी हमारे नए भाई लोग जुड़ेंगे इस चीज़ में कभी भी, वो उनसे यही सजेशन रहेगा कि आप लोग इतने बड़े स्तर पे ना आके कि आप पता लगा बैंकों से लोन लेकर एकदम से इतना बड़ा सेटअप उठा लिए और पता लगा कल को आप सक्सेस नहीं हुए, तो आने वाले 10-12 साल तक आप कर्ज में डूब जाएँ, तो उसका फ़ायदा ही क्या है? तो इसलिए अगर आप किसी भी फ़ील्ड में आना चाहते हैं तो कम से शुरुआत करें, ट्रेनिंग लेके करें। ट्रेनिंग नहीं भी संभव हो पाए तो अगल-बगल जो इस चीज़ के जानकार हैं, पुराने लोग, उनसे पहले जान लें उस चीज़ की, उस चीज़ को अनुभव कर लें। प्रैक्टिकली आप खुद कर लें उसको, 1-2 चीज़ छोटे-मोटे 1-2 से शुरुआत कर लें, तब जाके इस फ़ील्ड में कूदें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा संदेश भी दिया है आपने कहीं न कहीं जी, कि भाई जो हमारे युवा हैं, वो जी, रिस्क ले पहले ये ना सोचे कि हम लोग कहीं कहाँ से 10 लाख, 20 लाख का फाइनेंस की व्यवस्था बिल्कुल सर, करें और बिल्कुल। इस फील्ड में। कहीं न कहीं छोटे स्तर पे पहले सीखें इन चीज़ों को कि भाई कहाँ पे क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है और रिस्क बहुत बड़े लेवल का रिस्क बिज़नेस में बोलते हैं कि हाई रिस्क से बचना चाहिए हमेशा। मीडियम और लो बिल रिस्क लेके आप लोग काम कर सकते हैं। बहुत हाई रिस्क नहीं लेना है। ऐसा रमेश जी ने अपनी पूरी जर्नी के दौरान ऑब्ज़र्व किया है, उन्होंने पूरा इसको महसूस किया है और वो आप लोगों के साथ भी इसको साझा कर रहे हैं। तो जी, बेसिकली राणा जी इसके बाद जब आपने बकरी पालन, आपने मुर्गी पालन, आपने मत्स्य पालन, ये तीनों पशुपालन से संबंधित कार्य शुरू किए। इसके साथ-साथ आपने वर्मी कंपोस्ट का बताया और जी। अ, उसके अलावा आप के पास क्या सब्ज़ी उत्पादन और आगे खेती-बाड़ी में क्या-क्या चीज़ें करते हैं आप? सर इसके साथ-साथ मैंने सब्ज़ी के साथ-साथ जो है मैंने अभी कीवी भी टेस्टिंग की है यहाँ पे, 5-6 पेड़ लगाए थे, सक्सेस हो गए हैं, 2 साल के हो गए हैं, काफ़ी अच्छे ग्रोथ है उनकी। अरे वाह! तो कीवी मैंने किया ही, और माल्टा संतरा तो हमारे वहाँ पहले से होता ही है, काफ़ी सारा अच्छा उत्पादन होता है उसका। आड़ू पे भी यहाँ अच्छे है, पुलम का भी अच्छा ही है। मगर अभी 1-2 पेड़ ही हैं टेस्टिंग के लिए कि क्या होता है, और एप्पल के भी 1-2 पेड़ हैं। आगे जो है मेरा कीवी और जो ये अभी हाइड एंड से एप्पल चल रहा है, इस पे भी फ़ोकस है कि देखो अगर ये कहीं से हो जाता है तो सक्सेस हो जाता है यहाँ तो। पर मैंने इनमें भी पहले 5 पेड़ों से ही शुरुआत की है, चाहे आप एप्पल का कह लें, चाहे आप कीवी का बोलें। क्योंकि अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमको भारी भरकम नुकसान से झेलना नहीं पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। धीरे-धीरे चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। वो मतलब पहले टेस्टिंग और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन ये ज़रूरी भी है। बिल्कुल सर,
बिल्कुल सर। और स्ट्रॉबेरी का भी मैंने यहाँ किया था और बहुत अच्छा वो उत्पादन हो रहा है। मैंने यहाँ 1-2 पेड़ लगाए थे, आज मैंने उसको एक क्यारी के तौर पर किया है, तो इस बार मेरा 10-12 किलो स्ट्रॉबेरी निकला। मतलब मैंने घर के लिए यूज़ किया, मगर इतना हो जा रहा है, अच्छा ग्रोथ है कि स्ट्रॉबेरी का भी। यहाँ मैंने उसको भी टेस्टिंग किया था, उसका भी बहुत अच्छा सुंदर। है यहाँ पे इसको। जी, 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 जी। तो अभी राणा जी बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस की और हमको बताई, सभी को बताई। तो इसके अलावा कहीं न कहीं जब हम पहाड़ों में खेती-बाड़ी की बात करते हैं या उद्यम की बात करते हैं या उद्यमिता की बात करते हैं या कोई नया व्यवसाय खोलने की बात करते हैं, तो हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे साथी विभाग हैं, चाहे कृषि जी, विभाग हो गया, उद्यान हो गया, सहकारिता हो गया, पशुपालन हो गया, रेशम, मधुमक्खी और भी बहुत सारे विभाग हैं, जो कृषि के जी। अंतर्गत आते हैं। तो इन विभागों से भी किस तरह का सहयोग मिला? थोड़ा अगर ऐसा बताएँगे तो अच्छा रहेगा कि किस किस तरह का सहयोग हम लोग ले सकते हैं विभागों से? बिल्कुल सर, पहले स्टार्टिंग में कोई भी अगर इस चीज़ में आता तो उसको जानकारी नहीं होती। मुझे भी नहीं थी पहले ऐसे जानकारी कि हमको विभाग से भी कुछ मिल सकता है, और लोग आपको जानते भी नहीं हैं। अगर जब तक आप कुछ करेंगे, नया नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब मैंने बिल्कुल। ये जर्नी आधा स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद विभागों से संपर्क किया, उनको पता लगा कि ये यहाँ पे इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि कृषि विभाग में एक नेगी जी हैं, उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी सहायता की। उन्होंने पाउडर ब्रीडर दिलाया 80% वाह! सब्सिडी पे, बहुत बढ़िया। और आटा की मशीन दिलाई, वर्मी जी, कंपोस्ट टैंक दिलाए, और क्या कहते हैं, अभी ये जो कटर मशीन है, ये घास काटने वाली ब्रश कटर मशीन, ये दिलाई। तो अच्छा सपोर्ट मिला जो है। और उसी पशुपालन विभाग वालों को जब पता लगा कि हमारे नज़दीक में कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी अच्छा सपोर्ट मिला। वहाँ से हमको टाइम पर दवाइयाँ मिल जाती हैं, और जो डॉक्टर का सपोर्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है। अभी यहाँ पे प्रेज़ेंट टाइम पे एक पांडे जी हैं, और उससे अच्छा। पहले डॉक्टर शर्मा जी थे, वो अभी यहाँ से चले गए हैं, ट्रांसफ़र हो गया उनका। उनका अभी तक फ़ोन आते रहता है, और जो भी दिक्कत आती है, कभी भी मैं उनको कॉल करता हूँ, तो जिस टाइम भी कॉल करता हूँ, उस टाइम कॉल रिसीव कर देते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, तो तुरंत उसका सॉल्यूशन हमको बता देते हैं। तो पशुपालन का भी जहाँ तक मेरे को लगता है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। तो उन्हीं की बदौलत आज इतना सक्सेस हो पाए कि कौन से कैसे मुर्गियों को बीमारी से बचाया जाए, और बकरियों को, इन दोनों में। क्योंकि गाय-भैंसों में तो हम पहले से करते थे, उनका हमको थोड़ा बहुत नॉलेज था, और ये 2 चीज़ें तो मेरे लिए बहुत ही वो थी, बकरियाँ, मुर्गियाँ और मछलियाँ। मछलियों का वो डॉक्टर साहब ने, अपने दोस्त थे कोई उनके डॉक्टर, उनसे संपर्क करा के जो भी दिक्कतें आती थी, वो भी उन्होंने सॉल्व कराई, शर्मा जी ने। जी, तो जी, जी। पशुपालन का भी अच्छा रहा, और कृषि विभाग का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा अभी तक। जब से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद जब उनको पता लगा, तो उसके बाद अच्छा सपोर्ट रहा है बहुत। अच्छा भी लगता है। ये अच्छी बात है। ये इसके लिए सारे जी, हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट है वो बधाई के पात्र हैं। अल्मोड़ा के जी, जितने विभाग हैं क्योंकि हमारे युवाओं को अगर इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है तभी वो रुकेंगे और हमारे बिल्कुल, पर्वतीय क्षेत्रों में तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि भाई लोग वापस आएँगे, पलायन करे हुए लोग या युवा जो हैं वो धीरे-धीरे पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ रोज़गार कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं हमारे विभागों का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें और इस तरह का सबसे सहयोग बड़ा आपको रोल, मिला मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, विभाग का इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊँ, अगर इसमें अगर किसी युवा साथी कोई करना चाहता है, तो उसका जी, अगर जी। विभाग का सपोर्ट नहीं है, तो वो अपने स्तर पे कितना तक खींच लेगा किसी कार्य को ना। अब वो सही बोल अपना रहे हैं। पैसा कहाँ से खर्च करेगा? अगर जैसे सरकार के द्वारा गौशाला मिलता है, वो अगर सब्सिडी में, अगर वो जो युवा करना चाहता है उसको नहीं मिलेगा, और जो ये दवाइयाँ हैं, टीके हैं, उसको टाइम पे नहीं मिलेंगे। और जी, जैसे जी। अभी पशुपालन में बीमा का बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने अपने पशुओं का, सारे पशुओं का बीमा किया हुआ है। हुँ, तो हुँ, हुँ। जैसे अगर किसी जानवर को कोई जंगली जानवर खा जाता है, कभी कोई रोग आ जाता है एकदम से, तो अगर हमारे को कोई नुकसान होता है, तो उसका ये है कि कुछ परसेंट हमें मिल जाएगा, तो हमारा एकदम से जो बिज़नेस है ठप नहीं पड़ेगा। तो कुछ परसेंट हमको मिल जाएगा, तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं उसको। जी, 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 जी। विभाग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर अगर कोई बंदा कर रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल जाता है, तो उसकी जो करने की इच्छा है वो दुगनी हो जाती है। उसका जो इच्छा शक्ति है वो और स्पीड, अच्छा मनोबल बढ़ जाता है उसका। और अभी हमारे पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह का जी, सिनेरियो है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर अ, देखिए पूरी सरकार लगी हुई है, पूरे विभाग लगे हुए हैं कि भाई पलायन को कैसे रोकें? बहुत सारी योजनाएँ हैं विभागों के पास, परंतु उन योजनाओं के लिए लाभार्थी भी होना ज़रूरी है ना? बिल्कुल अगर सर, कोई बिल्कुल। लाभार्थी नहीं होगा, तो वो योजनाएँ किसको देंगे? जी,
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, इस बार मुझे अपने ब्लॉग स्तर पे भी सम्मानित किया गया था कृषि विभाग द्वारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो जो मैंने कार्य किया था उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सराहना की इसकी, और मुझे जो गेवाड़ स्तर पर जो कृषि मेला हुआ था उसमें इसको सम्मानित किया गया था मुझे। आपके लिए हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएँ कि आप जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे भी आपको पुरस्कृत किया जाए। आप इसी थैंक यू तरह सर। कार्य करते रहें। और हमारे देखिए अभी जो ये पूरा कार्यक्रम भी है, जो इसको हम पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम बोल रहे हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे जितने युवा हैं, हमारे जितने पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम लगे हैं कृषि आधारित, हमारी महिलाएँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं कृषि आधारित उद्यमों पे। वो मतलब समूह समूह बनाकर कुछ प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, कोई जूस, जेली, जी, अचार वगैरह का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को पहचान मिले, उन लोगों को लोग जानें और वो एक प्लेटफ़ॉर्म जी, पे कहीं न कहीं उसमें सभी का सहयोग होगा, सभी लोग उनके प्रचार-प्रसार में, उनके जो भी वो काम कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए सपोर्ट करेंगे, तो कहीं न कहीं उनको भी आगे के लिए मतलब इस साल अगर उनका 2 लाख, 3 लाख का टर्नओवर हुआ है, तो आगे के लिए वो सोचेंगे कि हम लोग इसको बढ़ाते हैं, अगले साल हम 4 लाख का प्रोडक्ट बनाएँगे, अगले साल 8 लाख बिल्कुल का सर। प्रोडक्ट बनाएँगे। तो तभी जाके उनको भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसमें कहीं न कहीं सभी लोगों का एक योगदान है और एक चीज़ और है राणा जी, बेसिकली जी, पूरी जर्नी में आपको लगभग 3-4 साल हुए हैं। जी है। तो इस दौरान आपको आपके गाँव के मैं आपको मतलब ग्राउंड की चीज़ पूछ रहा हूँ। आपके गाँव के लड़कों ने, आपके ग्राम पंचायत के लड़कों ने, आपके क्या बोलते हैं न्याय पंचायत के लड़कों ने मतलब जो आस-पास के गाँव हैं, वहाँ के कुछ युवा होते हैं जो हमारे बाहर होटलों में हैं या कहीं दूसरे विदेशों में भी हैं। तो उन लोगों ने क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों का एक रुझान भी होता है कि भाई हमारा गाँव में कोई काम कर रहा है, तो अच्छी बात है, भविष्य में हम भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसा किसी ने आपको कॉल की या कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल सर, मेरे पास इतने कॉल आते हैं, दिन में 2-4 कॉलें तो ऐसे आ ही जाती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक अपने इस स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए और अपने चीज़ को खुद मार्केटिंग करने के लिए एक चैनल बनाया है, अपना यूट्यूब चैनल। पहाड़ी रघु पहाड़ी करके एक नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अरे वाह! बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। उस चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देते रहता हूँ, और अभी वो चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, और आप लोगों की कृपा से उसमें फर्स्ट पेमेंट भी आ गई है इसी मंथ। अरे वाह! आपको बहुत-बहुत बधाई इसके लिए, पहले भी मैं दे चुका जी। हूँ। तो सर उस चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देते रहता हूँ, तो काफ़ी दोस्तों का फ़ोन आता है। ये नहीं कि मेरे अगल-बगल लोगों का आता है, बहुत दूर-दूर का आता है। जैसे गढ़वाल से लोगों का फ़ोन आता है, यूपी से तक मुझे फ़ोन आता है, और मुझे ये यहाँ तक कि गुजरात से भी एक भाई का फ़ोन आया था कि अगर आपको इस चीज़ को करने में कहीं भी पैसे की दिक्कत आ रही है, तो अगर आप हमसे पैसा ले सकते हैं, पर आप हमको उसका 10% हमको देंगे। तो मैंने कहा ऐसा तो हम संभव नहीं हो सकता है कि आपको अपने वो 10% दे सके। तो मैंने कहा फिलहाल अभी जो है वो ठीक है, आगे हमको क्या विभाग का सपोर्ट भी अच्छा मिल ही रहा है, हम इसको बड़े स्तर पर ले जाने के लिए खुद ही सक्षम हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों का फ़ोन नहीं आता, और जहाँ तक दोस्तों का फ़ोन है उनका यही आता है कि आपने बहुत अच्छा कर रखा है, हमको बहुत अच्छा लगता है देख के, और हमारा मन भी करता है। काफ़ी सारे दोस्तों का फ़ोन आता है कि हमको भी ऐसे करने का मन करता है, पर ये है कि क सबकी परिस्थितियाँ अपनी-अपनी अलग-अलग होती हैं। सही बात है, सही बात है। और 1-2 लड़कों ने कर भी रखा है, और वो भी युवा ही हैं, बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने भी। बकरी, मुर्गियों और गाय-भैंस भी रखे हैं, सब्ज़ी उत्पादन भी वो थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, पर अभी उन्होंने कम स्तर से किया है, मैंने बताया उनको। तो जी, जी, जी। सक्सेस हैं वो भी इस चीज़ में, थोड़ा बहुत अभी स्टार्टिंग है। तो जब बड़े लेवल पे हो जाएँगे तो उनका भी हम आगे ज़रूर आपके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे उनको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो राणा जी अभी सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी, आप कहाँ से आपने शुरुआत की और कहाँ आज किस स्टेज में हैं। तो इस दौरान कहीं न कहीं सर्वाइव करने के लिए, अपने आगे की यात्रा को बढ़ाने के लिए एक पूँजी की आवश्यकता भी होती है। शायद वह जी, पूँजी आपको आपके शायद छोटे-छोटे उद्यम जो लगे हैं, पूरे इंटीग्रेटेड जी, तरीके से, उनसे थोड़ा बहुत आने भी लगी होगी। आपने बताया जैसे कि आपके यूट्यूब चैनल से भी थोड़ा बहुत इनकम आने लगी है। तो जी, आगे जाने के लिए एक हौसला मिलता है और जी। अभी हम मोटा-मोटा देखें तो टोटल साल का टर्नओवर और खर्चा कितना-कितना होगा लगभग?
सर अभी तो स्टार्टिंग है, ये है कि जितना मेरा खर्चा है वो सब निकल जाता है और थोड़ा बहुत अपने लिए बच ही जाता है अभी, क्योंकि अब फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सभी चीज़ है, सभी खर्चा है। और ये है कि हमको जो अपने इतना हमने सेटअप किया है, उस सेटअप से भी हम जो हमने लोन वगैरह तो नहीं लिया था, जिन लोगों से लिया था उनका सब हम दे चुके हैं, और अभी हम जो है वो सब चीज़ से फ्री हो गए हैं, और अपना जो है अपने जो घर के खर्चे हैं उससे निकलने के बाद ये यानी कि 10-20 हज़ार रुपया हम बचा ही लेते हैं फिर, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सही है, बिल्कुल अच्छा है, आपने सारे खर्चे निकाल के अपना सारा कुछ बच भी रहा है और अपना जी पूरा परिवार का पालन भरण-पोषण हो रहा है। स्टार्टिंग में यही जी काफ़ी है, धीरे-धीरे चीज़ें जुड़ती रहती हैं, आगे प्रोडक्शन और पूरा इनकम भी बढ़ेगी, तो सारी चीज़ें हर जी। व्यवसाय में ऐसा ही होता है धीरे-धीरे। तो सर क्योंकि कहीं न पेज कहीं पर है, और ये है कि आप जैसे कि हर सीजन पर हर चीज़ होना तो संभव नहीं है, जो मछलियाँ हैं उनका साल भर में निकलता है। तो जी, जी, जी। साल भर में मत निकलता है, तो उस बीच में जैसे साग-सब्ज़ी से निकल जाता है, तो हमारा जो है घर का ये जो खर्चे हैं, जो भी सब कुछ है, वो बीच में सब्जियों से निकल जाते हैं। तो उसके बाद जैसे सब्जियाँ खत्म होती हैं, तो फिर कभी मुर्गियाँ, कभी मछलियाँ, तो इस प्रकार से चलते रहता है। और जब बड़े स्तर पे होगा तो ये है कि बल्क में मात्रा में कार्य होगा, तो उस पे फिर आय भी उतनी ही होगी, तो उसमें बचत होना आगे संभव है ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम पहले 5 पे बकरी पे थे, तो आज हम 40 पे आ गए हैं। तो पहले हमारे पास अगर ये साल में 2-3 बकरियाँ सेल आउट होती, तो अभी हमारे पास यानी कि 10-20 हम निकाल सकते हैं, और आगे और बढ़ेगा तो हम ये है कि कभी 50 साल में निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली आय बढ़ना शुरू हो जाएगी। सही बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और बकरी को तो बोलते भी हैं हमारे पहाड़ों में चलता-फिरता एटीएम। कहीं पे भी जी, सौदा हो सकता है बकरी का ऐसा मतलब ये बकरी पूजा-पाठ वाला। पालन एक ऐसा है कि ये किसानों के लिए वरदान साबित है सर। जी, 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 जी। और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में मतलब हमारे चाहे हम लोग उसको किसी तरीके से भी बोलें, परंतु हमारे यहाँ कुछ न कुछ इस ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुर्गी और बकरी का यूज़ होता है। और वो जी, जी। पूजा-पाठ बोलें या कोई दूसरा धार्मिक कार्य बोलें, उसमें होता ही है इस तरह का। तो जी, 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 शादी शादी होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, पहाड़ी लोगों का तो है ही मतलब 80 से 90 लोग तो यूज़ करते ही हैं, इस तरह से। जी, जी। भविष्य में क्या होता है, कैसा होता है, वो बात की बात है, परंतु अभी जो ट्रेंड है, उसमें ये है कि बाहर का आदमी लाके हमारे यहाँ पे ये सारा व्यवसाय कर रहा है और ये करोड़ों का है। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें, बकरी और मुर्गी का व्यवसाय बाहर का आदमी आके कर रहा है यहाँ पे और वो करोड़ों, अरबों रुपए कमा के ले जा रहा है। जी, आप छोटे से मतलब मार्केट में भी देख लीजिए, चाहे अल्मोड़ा में देख लीजिए, जो भी हमारी शॉप होंगी, वहाँ पे बाहर का आदमी लाके सब्ज़ी, मुर्गे, मछली और बकरे वगैरह लाता है और वहाँ पे देता है और वो अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने अपने आदमी को भी बिल्कुल। लगा रखा है वहाँ पे। मैं हर बार बोलता हूँ ये कि भाई वो ट्रक चलाने वाला भी उनका अपना आदमी है, बाँटने वाला भी उनका अपना आदमी, सब्ज़ी बेचने वाला भी अपना आदमी, जो दुकान में बैठा है, वो भी अपना आदमी। मतलब अच्छा खासा वो पूरी एक चेन बना रखी है उन लोगों ने। बिल्कुल सर, चैन हमारे लोग क्या है ना सर, इस चीज़ में शर्माते हैं, कोई भी चीज़ है। अभी मैं स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत ताने सुनने को मिले थे, यहाँ तक कि मैं बाहर की क्या बोलूँ, मुझे अपने घर से काफ़ी सारे ताने सुनने को मिले थे। पर हाँ, मैंने बिल्कुल, उनको बिल्कुल। सबको एक साइड में रखकर आगे काम बढ़ते गया, तो आज काफ़ी हद तक वो लोग भी खुश हैं कि अभी जब पैसा किसी चीज़ में आने लग जाता है, तो हर कार्य आदमी को अच्छा लगने लग जाता है। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चुनौतियाँ तो आती हैं स्टार्टिंग में, हर तरह की चुनौतियाँ आती हैं। वो ये जो जी, आप बोल रहे हैं ये सोशल चैलेंजेज़ हैं, सामाजिक चुनौतियाँ बिल्कुल हैं। सर। घर से, और परिवार से। और इनका ऐसा है ना सर, इसमें पेशेंस रखना इंसान को बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज आप बकरी लाया, कल से आपको इनकम होना शुरू हो जाएगी। ये है कि बिल्कुल, आपको 1 साल तक तो इसमें ये लगा है कि आपको बाहर से इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, जैसे साग-सब्ज़ी से या मुर्गियों से, तो आपको 2-3 महीने में इनकम शुरू हो जाएगी। 1 महीने में मान के चलो कि आपका चूज़ा चलने बिकने लग जाएगा, तो इनकम शुरू हो जाएगी। पर जी, जी, बकरी जी। का ऐसा है सर, एक अगर आप कम से शुरुआत करते हैं, तो मैक्सिमम मैंने जहाँ तक अपने अभी तक का अनुभव किया है, 1 साल तो आपको रुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल, 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 सही बोल रहे हैं आप। और जैसे आपका मछली उत्पादन का भी है, तो आपके पास अभी कितने टैंक हैं? 1 टैंक है या 2 टैंक हैं? सर अभी प्रेज़ेंट टाइम पे मेरे पास 2 टैंक हैं, एक बड़ा टैंक है और वो है सर आपका, उसमें 50,000 लीटर पानी आ जाता है। अच्छा।
जो उसके वाटर कैपेसिटी है, और एक छोटा है सर, उसमें समथिंग समथिंग 20,000 लीटर पानी आता है। वो है बच्चों के लिए रखा हुआ है मैंने, ब्रूडिंग कराने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है पहले ब्रूडिंग करनी पड़ती है, उनको चारा अलग से देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक नाखून से भी छोटा बच्चा हमको मिलता है, तो उसको वो घास फूस वगैरह ऐसा तो खा नहीं सकता, तो उनको क्या है कि सर छोटे चारे से शुरुआत करनी पड़ती है, जैसे अंडा बिल्कुल। और सूजी, इनसे उनको दाना तैयार किया जाता है उसका। जी, 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 जी। जब वो थोड़ा-सा हो जाते हैं सर, थोड़ा बहुत ये लगता है कि अब ये चारा खाना लग जाता है, उसके बाद हम बड़े टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ उनको हम फिर अपना घर का ऑर्गेनिक चारा ही खिलाते हैं। कोई फीड का यूज़ नहीं करता हूँ मैं अपनी मछलियों के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो राणा जी, अभी आगे आने वाले समय में अपने पूरे व्यवसाय को इसी तरीके से और बड़े स्तर में करने का जो कुछ ना कुछ आपने सोचा होगा, या किस तरह से आगे इस पूरे सिस्टम को एक अच्छे व्यवसाय के रूप में कहीं न कहीं देखिए आगे आने वाले समय में आपके पास एक अच्छा खासा इस तरह का एक सेटअप होता है, तो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हमारी, वो भी भाग ना भाग के भाई उसी काम में लगेंगी, तो उनके लिए भी एक अच्छा वो हो जाएगा। जैसे हमारे बढ़िया लोग करते हैं ना कि भाई जी, वो कुछ अच्छा सेटअप किया है, कोई दुकान खोली है, तो उनका बच्चा भी मतलब अगर भटकेगा कुछ 2-4 साल, 5 साल, उसको लगेगा कि भाई नहीं होने वाला है, वापस आके पिताजी के काम तो कम से कम सँभाल सकता है। तो क्या हम इस बिल्कुल। तरह से कर सकते हैं इन चीज़ों को? तो सर अगर हम, क्योंकि हमारे पिताजी दादाजी ने शुरुआत की थी गाय-भैंसों से, ज़मीन से, तो हम भी ज़मीन से जुड़े हुए थे बचपन से। तो बिल्कुल, आज बिल्कुल। हमने उसको थोड़ा डिजिटल तरीके से करना शुरू कर दिया है। ये कि हम ये है कि आज के टाइम पे साधन बहुत हैं। जैसे अभी मैंने बोला था कि पहले बैलों से जुताई होती, तो आज के टाइम पे पावर वीडर आ गए हैं पहाड़ों में छोटे-छोटे, और जी, जी, घास जी, जी। काटने के लिए हमको महीने 2 महीने औरतों को से घास कटवानी पड़ती थी। तो आज मशीन आ गई, चंद मिनटों में बहुत घास कट जाती है। तो इसी तरह काम भी तो ईज़ी होने लग गया है डिजिटल तरीके से, और काफ़ी अच्छा। और जैसे पहले बीज क्या है, तो हम घर के ही बनाते थे, कोई भी चीज़ है। अगर हम ये सपोज़ करें, ये गेहूँ को बो रहे हैं, तो उसी को अच्छा-अच्छा गेहूँ इस साल, उस साल, ये ऐसे करके वही बीज चला आ रहा है। पुश्तों से वही बीज चला आ रहा है, मगर आज ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें हमारे बड़े-बड़े पंतनगर से, वहाँ से अच्छा बीज मिल जाता है, किसी के पास से बहुत बढ़िया बीज मिल जाता है, उन्नत किस्म का जो कहते हैं वो बीज मिल जाता है। तो अगर बीज ही अच्छा होता है, तो उसके बाद उत्पादन, ये यानी कि आप मान के चलो आपका 50% जो कार्य है खेती का, वो पहले ही पूरा हो जाता है। बिल्कुल। तो राणा जी अभी जैसे हर विभाग में कुछ न कुछ इस तरह के प्रशिक्षण और बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो जी। उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आप लोग कभी बाहर एक्सपोज़र में या कहीं इस तरह के कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया है? जी सर, मैं 2 बार एक बार पंतनगर गया हूँ, एक बार यहाँ मच्छखाली में ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी गया हूँ। जी, जी, और जी। 2-3 जगह भी, 3-4 जगह चले गया हूँ सर। कभी भी हमको सीखने का मौका मिलता है, चाहे कोई भी विभाग से हो या कोई समूह के थ्रू हो, तो उसमें मैं पहले जाता हूँ, क्योंकि हमको आगे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। अभी कुछ प्रश्न और हैं, मैं जी, थोड़ा-सा ये बेसिकली अभी जो आपका पूरा सेटअप है, देखिए मैं हमेशा एक चीज़ पे हमेशा फ़ोकस रहता है और हमारा पूरी टीम का भी ऐसा फ़ोकस रहता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़े-बड़े ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, परंतु आपको वहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप चाहे वहाँ 10 जी, दिन रहो या 20 दिन रहो, तो क्या होता है आप चीज़ें थ्योरेटिकल सीखते हैं वहाँ पे, ठीक है, बड़े-बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े-बड़े डॉक्टर साहब आपको अच्छी ट्रेनिंग देते जी, हैं, वो ठीक है। परंतु मेरा मानना ये है और मैंने अपने 10-12 साल के करियर में एक चीज़ सीखी है कि किसान से अच्छा ट्रेनर कोई नहीं हो सकता है। मैंने खुद बिल्कुल सर, एज़ बिल्कुल। काम किया है बहुत सारे विभागों की योजनाओं में 10 साल तक, परंतु हमने किसान को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी, परंतु आज ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कुछ नहीं सिखा सकते किसान को। भाई किसान से ज़्यादा करेक्ट। जानकार, किसान से ज़्यादा सोच वाला, किसान से ज़्यादा चुनौतियाँ झेलने वाला, तो हम क्या सिखा सकते हैं उनको सोचिए ज़रा। कहीं न कहीं आप लोगों ने जिस तरह के सेटअप शुरू किए हैं, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, सभी किसानों को बोलता हूँ, क्या ये भविष्य के एक ट्रेनिंग सेंटर हो सकते हैं बड़े लेवल में? विभागों के लिए भी और सभी युवाओं के लिए भी जो इस तरह अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने जो चीज़ें सेटअप की हैं, आप लोगों ने जिस तरह से
पूरी चुनौतियाँ झेली हैं, उसके बाद अपना व्यवसाय शुरू किया है। तो ये एक पूरा एक मॉडल है। इस मॉडल को जी। अ किसी को सिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए आपके यहाँ पे भविष्य में इस तरह के सेंटर खुल सकते हैं? बिल्कुल सर, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो हमने जो है ज़ीरो से इसको सीखा हुआ है और धरातल पर कार्य किया हुआ। तो धरातल पर कार्य करने वाले को जितना अनुभव होता है, उतना आप ये लगा लो कि हम मानते हैं उन्होंने बड़े-बड़े कोर्स किए हैं, बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हासिल की हैं, उन्होंने इस पे बहुत खर्चा किया हुआ है, बहुत टाइम दिया हुआ है। पर ये है कि बिल्कुल। हमने जो धरातल पे देखी हुई हैं, काफ़ी सारी जानकारियाँ ऐसी होती हैं, काफ़ी सारी बीमारियाँ मैं कहता हूँ कि आज तक ऐसी होती हैं जो काफ़ी लोगों को तक ये पहुँच ही नहीं पाती हैं वैज्ञानिकों तक, ऐसी चीज़ें नई-नई हैं। अभी जैसे अभी ये गायों को लंपट की बीमारी हो हुई है, चली हुई है, तो इसका अभी जी, तक जी, जी। इलाज प्रॉपर मिला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा ये पहाड़ ऐसा है कि यहाँ इतनी जड़ी-बूटियाँ होती हैं, लोगों ने इसका थोड़ा बहुत तोड़ यहाँ निकाल लिया है क्योंकि इससे काफ़ी सारे जानवर आयुर्वेदिक तरीके से ठीक भी हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारी खुद की गाय को अभी ये रोग हो गया था, तो हमने उसको जो है गिलोई और एक गोई या कुछ कर करके एक पौधा होता है, तो उसकी जड़ें हम उसको खिला रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उसमें सुधार आ गया है। बहुत ये नहीं कह सकता 50% से ऊपर सुधार आ गया है इस बीमारी से। तो ये चीज़ें धरातल पे जो कार्य करता है उसको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है और जो हम फील्ड में जो भी कभी भी ट्रेनर के पास जाएँगे तो आपको कोई भी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब लि ट्रेनिंग में हम भी गए, हमने लिखा कॉपी में लिख के आए और घर आके वो कॉपी किसी कोने में फेंक दी और उसको देखा ही नहीं। जब कभी हमको दिक्कत आ रही बिल्कुल, है तो हम बिल्कुल। उसी ढूँढने पे लगे पड़े हैं। ये आपने अगर बिल्कुल सही बात बोली, प्रैक्टिकल बात बोली है। जी। अगर बंदा प्रैक्टिकली किया होगा तो उसको तुरंत माइंड में रहेगा। अगर बंदा एक बार किसी चीज़ को प्रैक्टिकली कर ले, मेरे को नहीं लगता कि वो बुढ़ापा आने तक कभी भी उस चीज़ को भूल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम बेसिक ज्ञान जो स्कूल में सीख चुके हैं, उससे तो हम भूल नहीं सकते अब और वैसे ही है कोई भी चीज़ है। ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस में रहता है आदमी तो उसको और अच्छा करता है और थोड़ा हट जाता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। फिर भी वो 50% कवर कर ही लेता है किसी भी चीज़ को। जी, 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 जी। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं आपसे, बहुत सारी चर्चा की है और बहुत सारी चीज़ों को जाना है। प्रैक्टिकली हम लोग पहाड़ों में किस तरह से काम कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल एक फार्मर से सीखा है और भविष्य में किस तरह के कार्य और भी किए जा सकते हैं, उसपे भी चर्चा करेंगे और ये प्लेटफ़ॉर्म हम लोग बेसिकली जो द पहाड़ी एग्रीकल्चर है, हम लोग अपनी पत्रिका भी पब्लिश करते हैं। आज एक धीरे-धीरे हमने दूसरा मोड शुरू किया है कि किसानों को कैसे कनेक्ट किया जाए। एक तो ठीक है, जी। आप लोग हम लोग अब लेखन के माध्यम से उनके लेखों को छापते हैं। दूसरा अभी ये जी। वीडियो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों माध्यम से हम लोग करना शुरू किया है। इसके बाद आगे भी बहुत सारी योजनाएँ हैं। हम लोग किसानों के साथ ऐसा नहीं कि ये 2-4 चीज़ें करके हम लोग कट जाएँगे। ये भविष्य में आने वाले समय में एक ऐसा अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करने का बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी सही नहीं है। तो जी। कहीं न कहीं अभी हम लोगों ने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं रमेश जी जो आप बताना चाहते हैं जो छूट गई हैं या जो कवर नहीं हो पाई हैं? सर कवर मैं ये बताता हूँ कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं ना, तो अगर उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आज के टाइम पर मार्केटिंग की, कोई भी कार्य करते हैं, मार्केट की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत एक्टिव रहती है लोग, काफ़ी सही बात। प्लेटफ़ॉर्म हैं जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, काफ़ी सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से आप अपने चीज़ का खुद प्रचार-प्रसार कर सकते हैं और इसका मेरे को जहाँ तक लगता है बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उसके बाद मैंने सोचा पहले मैंने देखा कि हम कैसे करें, तो उसके बाद मुझे लगा कि क्यों नहीं हम फेसबुक दिन रात चलाते हैं, उस पर अपनी चीज़ें शेयर किया। तो मैंने 1 साल तक फेसबुक पे शेयर की, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। फिर मुझे पता लगा कि एक यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हम जो है अपने प्रचार-प्रसार को दिखा सकते हैं और आने वाले टाइम पे अगर हम उसमें सक्सेस हो जाते हैं आगे, तो हमको उससे थोड़ा बहुत जो है इनकम आना भी शुरू हो गए, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और हमको थोड़ा बहुत मदद मिल सकती है उससे भी। तो मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। इसको स्टार्ट किया और 1-2 साल लगा मुझे इसको स्टार्ट करने में, अपने इस चीज़ को दिखाने में और मैंने दिखाया और उसमें नंबर शेयर किए। तो काफ़ी लोगों का जो रिस्पॉन्स रहता है बहुत बढ़िया रहता है। मैंने देखा हुआ है साग-सब्ज़ी से लेकर
आज की डेट में मेरे पास 3-4 लोगों भाइयों का फ़ोन आया था बकरी के लिए, जो डिमांड है। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अपनी चीज़ों को वहाँ दिखाते हैं, उनको अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं लोगों के साथ, तो और अपना नंबर शेयर करते हैं, तो आधा काम तो आपका वही ईज़ी हो जाता है कि आपको अपना प्रचार-प्रसार नहीं करना पड़ता, और जो प्रचार-प्रसार में पैसा लगता है, वो आपको उल्टा आपको मिलता है, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता है, जो आपको लोगों को देना पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल। और यही नहीं, और इसके माध्यम से आप लोगों को जानकारी भी दे सकते हैं। आप उस चैनल पे, मैं ऐसा अपने चैनल पे जो प्रैक्टिकली करता हूँ वही दिखाता हूँ, ताकि किसी भी भाई का नुकसान ना हो सके किसी भी चीज़ में। अगर कोई हमसे जुड़ा है तो एक विश्वास से जुड़ा हुआ है। अब सही हम बात। उसको कोई चीज़ है, कोई फसल में अगर हम उसको गलत दवाई बता दें, तो बंदा पहले ही नुकसान में है, उसके बाद और नुकसान में चले जाए, तो उससे बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो अच्छी जानकारी देते हैं उनका भी बुरा असर होता है, हर चीज़ में नेगेटिविटी फैलती है। तो मैं इसलिए एक्यूरेट वही चीज़ें दिखाता हूँ जो खुद करता हूँ प्रैक्टिकली, उसी को दिखाता हूँ, ताकि किसी को ये कहना ना पड़े कि नुकसान हुआ। अब वो कभी-कभी होता है किसी का भाग्य या दुर्भाग्य से हो गया बाय चांस, नहीं तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम अपनी बकरियों पे उसका प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, ठीक हो रहा है, सही उसका बात है। अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो जहाँ तक है आपका भी 90 या 100% वो सही रहेगा। तो ये भी मेरा कहने का मतलब है कि आप वही चीज़ें दिखाएँ जो जनरली आपके पास है, या जो चीज़ को आप कर रहे हैं, ऊपरी हवा-हवा में ना दिखाएँ, ताकि दिक्कत कल को जो आपसे जुड़ा हुआ है जो भाई, जो इस चीज़ में नए आया है, उसको अच्छा देखने को मिले, उस रिज़ल्ट का अच्छा मिले। ये नहीं कि वो आपने कुछ और दिखाया और पता लगा व्यूज़ पाने के लिए हम भी बोल सकते हैं यार कि हमने 1 साल में 200-300 बकरियाँ सेल आउट कर दी। तो ये काफ़ी हद तक जमने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना करना और कहना सक्सेस नहीं है। 5 बकरियों से हमने 1 साल में 200 बकरियाँ बेच दी बोल देंगे, तो ये कहाँ तक किसी भी क भाई को इस पे विश्वास नहीं आएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को भी कवर करना पड़ेगा, और ये भी एक अच्छा माध्यम है अपने चीज़ को, क्योंकि आपको इस फ़ील्ड में आना है इनकम सोर्स के लिए। उस तो उसको पॉज़िटिव तरीके से कमाएँगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने बिज़नेस, और ये मेरे ख़्याल से आज तक जहाँ तक यूट्यूब और गूगल है, वो आपको आपके 50 से भी ऊपर, 50% से भी ऊपर काफ़ी चीज़ों का इलाज मिल जाता है। अगर आप किसी चीज़ बिल्कुल, में भी बिल्कुल। नए हैं, तो आपको काफ़ी सारे डॉक्टर हैं, काफ़ी सारे वो हैं, उनके इतने चैनल हैं कि वो ऐसी जानकारी देते हैं। तो जब आपको ये लगे कि कहीं से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप उस पे देख कर भी अपनी बकरी को, या जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जी। तो राणा जी, जैसे हम लोग बात करते हैं आर्मी में जब लोग जाते हैं ना, तो जी। कैसा भी मतलब लड़का अगर बिगड़ा भी होगा तो आर्मी में कुछ टाइम के बाद वो सुधर जाता है। जी, जी, सर। तो अगर हम उसको एग्रीकल्चर से जोड़ें, तो भाई यहाँ पे कहीं न कहीं अगर काम करना है, तो हमको सहनशीलता चाहिए, हमें पेशेंस चाहिए, और वो आपकी जी। बातों में दिखता है। जिस तरह से आज रमेश राणा जी हमारे साथ बात करते हैं, या हमारे और किसान भी हम लोगों से बात करते हैं, तो उनकी बातों में, उनके हाव-भाव में, उनके हर पूरी जर्नी में एक पूरी की पूरी एक क्या बोल सकते हैं उसको, बेसिकली एक व्यक्तित्व, और उसमें सहनशीलता, वो सारी चीज़ झलकती है। और वो देखने को भी मिलता है, जिस तरीके से आप बिल्कुल शालीनता से सारी चीज़ों को बताते हैं। मतलब हो सकता है भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे आपने अभी उदाहरण भी दिया कि हम लोग 5 बकरी से 200 बकरी नहीं दिखा सकते, कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जो जी, प्रैक्टिकल सर। है, उसको आप अपने यूट्यूब चैनल में भी दिखा रहे हैं। इसके लिए भी ये मतलब एक डिजिटल माध्यम है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आपने उसको भी अपनाया है, तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और कहीं न कहीं थैंक इसके यू। माध्यम से जो और लोगों को, अपने व्यूअर्स को, और बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर होंगे, उनको भी जानकारी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत काबिल-ए-तारीफ़ बात है, और क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया है, वो एक अच्छा माध्यम है। आप 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में एक बड़ी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। तो जो जी। आपका यूट्यूब चैनल है, या कहीं न कहीं आपको इस तरह के लोगों से भी जोड़ता रहता होगा। जैसे आप बताते हैं कि दिन में मुझे 2-3 कॉल तो आ ही जाती हैं। तो एक बिल्कुल, बिल्कुल। भविष्य मार्केटिंग के लिए ये इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप है, वह यातायात के लिए, या हमारे जो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, उसके लिए थोड़ा-सा सही नहीं है, और बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत समय लगता है, प्लेन्स के और मैदानी क्षेत्रों के
अकॉर्डिंग। तो इस तरह से अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इस तरह से जो चीजें हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में एक अच्छा सस्टेनेबल मार्केट दिला सकते हैं। तो मार्केटिंग का तो बहुत ही बड़ा इशू है हर चीज में अगर बोला जाए तो। जी। तो अब अभी कुछ राणा जी कुछ चीजें अगर और कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि सर अभी मैंने जैसा आपने बताया, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि ट्रेनिंग की बात हो रही थी, तो काफ़ी लोग जो हैं अभी इतने सक्षम नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग भी करना है, काफ़ी सारे उनके सेटअप करने के लिए उनको पैसा भी देना है, तो वो ट्रेनिंग के लिए सोचते हैं कि हम कहाँ से पैसा लाएँ, एक जो भी है एक्स्ट्रा ही खर्चा है वो इस चीज़ में। जी जी तो जी उनकी जी। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप जैसे हमारे यूट्यूब चैनल है, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कर रहे हैं वही दिखाते हैं, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आज के टाइम पर हर आदमी के पास एंड्रॉइड फोन है और हर आदमी नेट का यूज करता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से भी आप आज 50% जानकारी आप वहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि हम धरातल पर जो कर रहे हैं वही दिखाते हैं। जब तक आप ये नहीं कि कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास इनकम सोर्स नहीं है, तब तक आप उस तरह से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस तरह से भी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें फेस की हुई हैं, और जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, हमें घर का खर्चा भी देखना है, अपना भी है, और जो सेटअप पे पैसा लगाना है, जो भी है, इतना कुछ बहुत बीमारियाँ भी आती हैं, काफ़ी सारे खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि काफ़ी टाइम अपने को भी डिमोटिवेट ऐसा लगता है कि ये छोड़ के अब जाना ही पड़ेगा। मगर उसमें धैर्य रखना पड़ता है, तो मैंने इसीलिए इसको इतना मॉडल तैयार किया कि हम इतना सारा एक साथ करेंगे पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक स्थितियाँ जैसा आपने बोला यहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इतना संभव नहीं है कि आप एक ही चीज़ करके यहाँ इतना इनकम सोर्स बना सकते हैं, जहाँ तक मैंने अपने वहाँ अनुभव किया हुआ है। तो ये है कि अगर आप बकरी पालन के साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं, और मुर्गी के साथ आप मछली पालन कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आप साग-सब्जी का कर रहे हैं, गाय-भैंस का कर रहे हैं, तो ये है, इससे आपको इनकम टू इनकम सोर्स हो गया, और इससे जो है हर चीज़ का फीड का कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाता है। जैसे आप गाय-भैंस है, वो हमारे जो खेत में सब्जी लगाई रहती है, उनके चारे से हो जाता है। जो सब्जियाँ हमारी वेस्टेज होती हैं, उनको हम मुर्गियों को खिला देते हैं, जी जी और जी। बकरियों के लिए भी वही चारा यूज़ हो जाता है। मछली को हम जैसे साग-सब्जी में गोभी के पत्ते होते हैं, और ये मूली के पत्ते होते हैं, और एक बथुआ घास होती है, वो भी लगा देते हैं। केले के पत्ते जो है बहुत चाव से खाती है, पूरे केले के पत्ते डाल दो तो आपको मिनटों में पता नहीं लगता कि केले के पत्ते कहाँ गए। तो ये है, तो इन चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप केले के पेड़ से केले लेने हैं, आपको पत्तों से आपको कोई मतलब नहीं है, और पेड़ पे 10 पत्ते लग रहे हैं, तो आप उसमें से 5 पत्ते का यूज़ कर सकते हैं, 5 पत्ता पेड़ के भोजन बनाने के लिए रहने दे सकते हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बिल्कुल। चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और इसी तरीके से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारी चेन है वो जुड़ी रहे, कहीं टूटे ना, क्योंकि हमारा जो है खर्च जहाँ पे रुकेगा, हाथ रुक जाएगा, तो कोई भी भाई है उस फील्ड से कटना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से मॉडल बनाना चाहिए स्टार्टिंग से, कि हमारा कहीं पे मतलब ऐसी स्थिति ना आए कि हमको ये कार्य छोड़ना पड़े। तो इसको एक बिल्कुल तरीके से इसीलिए मैंने कम से स्टार्ट किया, पर किया मैंने सभी चीज़ों से, क्योंकि एक साथ इतना टाइम में सीखने को भी मिल गया। अगर हम किसी चीज़ को अलग-अलग तरीके से करते, तो हमको 5-6 साल तो इसी चीज़ में लग जाते सीखने में, वो एक्स्ट्रा हमारा टाइम वेस्ट होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राणा जी कहीं न कहीं आपकी पूरी जर्नी से एक चीज़ निष्कर्ष निकल के आया है कि फार्मिंग बहुत तरीके से की जा सकती है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, परंतु उसको डिजिटल मोड भी देना पड़ेगा, उसको जी, दिखाना भी पड़ेगा और लोगों जी, को उसके माध्यम से लोगों तक हम अपनी जानकारी भी पहुँचा सकते हैं। जो भविष्य में जी, कुछ लोग अगर जो हमसे जुड़े हैं, वो लोग हमारे पास अगर रेज़िडेंशियल 2-4 दिन के लिए सीखने के लिए आते हैं, तो वो भी जी। प्लेटफ़ॉर्म आगे बन सकता है। तो कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों बिल्कुल को बन मिला सकता है। के बिल्कुल, तो इन सभी चीज़ों को मिला के ये भविष्य के एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो हमारे ये मॉडल हैं, ये पूरे फार्मिंग के बन सकते हैं और जी, हमारे बाद में कोशिश भी की जा सकती है कि भाई हमारी प्रदेश सरकार भी हमारे इस तरह के जो प्रगतिशील कृषक हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है, उनके घर पे कुछ ना कुछ एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर टाइप का कुछ बनाए, जिससे भविष्य में विभागों के पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, अलग-अलग विभागों के पास ट्रेनिंग होती है। तो जो इस विषय में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सीखना चाहते हैं, तो वो रमेश जी के पास आएँ, जो मशरूम का सीखना चाहते हैं,
वो हमारे दीपक कैतुरा जी के पास जाएं, जो एप्पल फार्मिंग जी का सिखाते हैं वो जगमोहन राणा जी के पास जाएं। मतलब आज हमारे पास ऐसे किसान हैं उत्तराखंड में। तो और जो हमारी प्राकृतिक खेती के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे रमेश मीनन जी, जो बहुत सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत जी अच्छा उनका प्राकृतिक खेती में काम है। तो मतलब इस तरह के सेटअप हमारे भविष्य के अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, बशर्ते हम लोग किसी 2x2 के कमरों में 2-2 3 दिन की ट्रेनिंग, वो भी चार्ट पे सीख के, और प्रैक्टिकली जो चीज सीखेंगे वो उसमें मजा भी जी आएगा। तो अभी हम लोग, हमारे साथ जो और लोग जुड़े हैं, रमेश जी हैं हमारे पास, हमारे साथ एमएस फार्मिंग के कोई भाई साहब जुड़े हैं। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ अपनी बात रखनी है तो आप रख सकते हैं। राणा जी नमस्कार। राकेश राणा जी नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब आप अभी बता रहे थे ना उसके बारे में, मछली पालन के बारे में। तो जो ट्राउट मछली है उसके लिए बहता हुआ पानी चाहिए, तो समझ गए। लेकिन जो अन्य मछलियां वो जी क्या ठहरे हुए पानी में उसका पालन हो सकता है? जी सर, जो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रास, इसमें मैं बरसात के मौसम में ही पानी चेंज करता हूँ। अच्छा, अभी मैंने बाकी इसका पानी चेंज कर दिया है। हाँ बाकी जी, वो हाँ जी, ठहरे हुए पानी में ही उसका यूज करते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पानी होना संभव नहीं है। वो मैंने पानी जो मेरे पास सीमित है उससे मैंने सब्जियां भी उगानी है, गाय भैंसों हाँ को जी, भी देना है, और उससे हाँ जी, हाँ जी। मछलियां भी करनी है। तो मैं क्या करता हूँ उस पानी को, और ये है कि जिस गर्मी के टाइम पर हम उसको रिफिल्टर कर देते हैं पानी को। अच्छा, नहीं आप एक जी बताइए, एक बात बताइए कि जैसे मतलब एक बार हमने उसमें टैंक पे पानी भर दिया, जी। कितने टाइम मतलब 6 महीने बाद या साल भर ऐसा कितने टाइम बाद हम उसको ये चेंज कर सकते हैं पानी को? देखो, जहां तक मैंने अनुभव किया सर, 2-3 मंथ तक तो पानी को कुछ भी नहीं होता, आप कितना भी चारे का यूज करें। 3 मंथ के बाद अगर आप फीड का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो आपको 3 मंथ के बाद पानी चेंज करना जरूरी हो जाएगा। अगर आप फीड का नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खिला रहे हैं, तो आप जी जी। 5 या 6 महीने उस पानी को चला सकते हैं आराम से, अगर बड़े स्तर तो पे है। जितने स्तर पे मैंने किया है, क्योंकि 50,000 लीटर पानी यहाँ नहीं होता है। जी जी जी। जी तो एक टाइम पे मतलब जैसे हम मछली पालन की शुरुआत अगर हम करना चाहें तो जी। कितने केजी बीज से हम शुरुआत कर सकते हैं ताकि हमें मतलब आगे दिक्कत ना हो? और कौन सी नस्ल अच्छी रहेगी उसके लिए जिसमें पानी का यूज कम हो? तो केजी तो आपको पहले मिलती नहीं है। बच्चा जो है आपको ना, एक बैग में समथिंग जहाँ से हम लेते हैं वो 1000 बीज बोलते हैं उसमें, बच्चा जो बच्चा मिलता है आपको, जी जी। बच्चा बोला जाता है, मगर उसमें 1000 होता नहीं है। मेरे प्रैक्टिकली अभी तक जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा हुआ है कि समथिंग समथिंग 200, 250, 300 बच्चे मान के चलो एक पन्नी में रहते हैं। जी जी। तो जो ये ढाई उसमें तीन सौ उसका बैग रहता है उसमें कितना एरिया चाहिए उसके लिए, मछली पालन के लिए मतलब टैंक कितना बड़ा होना चाहिए? एक के लिए तो आप 5x2 का भी आपका टैंक चल सकता है। 8x2 लंबाई हो गई, लंबाई चौड़ा करो। ऊंचाई कितनी रहती है उसकी टैंक की? ऊंचाई आप पर डिपेंड करती है। आप 2 फुट तो समथिंग समथिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर आप जितना रख सकते हैं, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट ठीक ठीक ठीक। चलिए धन्यवाद गहराई। धन्यवाद। जी अच्छा, एक बहुत चीज बहुत और है राणा जी, आप अपनी जो वो जो यूट्यूब की जो लिंक शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी जानकारियां मिलती रहे और हम भी उसको आगे शेयर कर सकें आपकी जो मेहनत है। राणा जी, आप एक आप। काम करिए, आपका जो जी यूट्यूब लिंक है उसको जी वो जी। इस बार मैं अपने सोशल मीडिया में डाल देता हूँ सभी जगह। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। वैसे भी सर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे रघु पहाड़ी करके, तो वो मेरा चैनल आ जाता है, क्योंकि मैंने चैनल सर्च में भी आ जाता है। अगर आप रघु पहाड़ी करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ठीक है। बाकी मैं अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना राणा जी, जी उसमें भी इस बार आप एक थंबनेल अच्छा बना के भेज दीजिए मुझे, मतलब कुछ इस तरह का, और उसमें लिंक, उसमें कॉपी वाला लिंक भेज दीजिए, जो उस पर क्लिक करके तुरंत उस खुल जाए आपका यूट्यूब चैनल। तो मैं वो जी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाल देता हूँ, तो लोग आपको अपने आप सर्च करेंगे। क्योंकि जी हमारे फेसबुक पेज पे लगभग ज़्यादा नहीं, मतलब 4-5 हज़ार लोग हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ लोग तो कम से कम आपको देखेंगे। बाकी जी
यूट्यूब हमारे व्हाट्सएप में भी बहुत सारे फार्मर हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग जुड़ेंगे। हमारे साथ एमएस फार्मिंग वाले हैं कोई भाई साहब, आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज बात करिए। हेलो मनमोहन जी। जी जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब? बस बढ़िया है, और आप बताइए। आप थोड़ा लेट जुड़े। असल में क्या, थोड़ा सा नेटवर्क नहीं था, मैं कमरे पर भी नहीं पहुंचा था, तो अब भी बस जस्ट पहुंचा, तो मैंने तुरंत जस्ट जुड़ा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई अगर बात अपनी रखना चाहते हैं, कुछ सजेशन, कुछ फीडबैक। काफी अच्छा रहा प्रोग्राम, मैं पिछले 10-15 मिनट से जुड़ा था। जी जी जी। जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो राणा जी, अभी हम लोग इसको पूरा समराइज करते हैं, और बेसिकली बहुत अच्छा सेशन रहा, और ठीक है बहुत सर। कुछ सीखने को भी मिला। इसकी वीडियो हम लोगों के यूट्यूब चैनल में भी रहेगी आगे। तो जी जो लोग इस पे जाके देख सकते हैं, वो पूरी कन्वर्सेशन को सुन सकते हैं। आपको भी मैं इसका पूरा गूगल फॉर्म में, उसमें ड्राइव में लिंक भेज दूंगा। तो जी अगर सही आपको लगा तो आप अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल सकते हैं आगे इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि एक इस तरह के महत्वपूर्ण पल होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। कहीं न कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, जो कोई अगर इसको ढंग ढंग से सुनता है, सीखता मतलब सुनता है, देखता है, तो बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। आजकल बहुत सारे रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर कॉलेज के बच्चे हैं, जो इनसे बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं कि भाई हमारा प्रैक्टिकल जो फार्मर कर रहा है, उसमें उसको हम लोग कैसे सीख सकते हैं, और उसमें आगे काम कैसे कर सकते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने आजकल थोड़ा बारिश वगैरह का सीन भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं पहाड़ों में। उसके बाद आपने जी समय निकाला, और आप हमारे इस नेटवर्क के साथ जुड़े। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे मिलके, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है। पर अभी हम लोग आज यहाँ पे रुकेंगे। अच्छा डिस्कशन रहा। रमेश जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और बाकी सारी सभी लोगों का जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।